मैं संजय सरवर और आप देख रहे हैं लकी DCN न्यूज़। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास। पंचायत अध्यक्ष न बनाने को लेकर बीजेपी की अंतर्कलह आई सामने। शिवचरण पटेल पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा जमकर साधा गया वर्तमान मंत्री, पूर्व मंत्री और भाजपा जिला अध्यक्ष पर निशाना। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने साधा विरोधियों पर जमकर निशाना, बताया स्वार्थी, भ्रष्ट। हरियाली तीज की दमोह नगर में धूम, हुए अनेक आयोजन, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। परचम कुसाई के साथ मुहर्रम पर्व की हुई शुरुआत। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष शिवचरण बड्डा की, जिनके द्वारा एक बयान दिया गया। इस बयान के बाद दमोह की राजनीति गर्मा गई है। हाल ही में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, जिसमें बीजेपी को करारी शिकस्त मिली। यहां तक कि अधिकृत प्रत्याशी के द्वारा नामांकन तक दाखिल नहीं किया गया। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर थी कि प्रस्तावक नहीं मिला, जिस पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल के द्वारा जमकर निशाना साधा गया। उनके द्वारा वर्तमान बीजेपी अध्यक्ष, वर्तमान में मंत्री गोपाल भार्गव, पूर्व मंत्री जयंत मलैया और पूर्व विधायक लखन पटेल को षड्यंत्र के लिए जिम्मेदार ठहराए। और क्या क्या कहा उनके द्वारा, आइए आपको सुना देते हैं। पार्टी जिलाध्यक्ष में जो हमारे पूर्व विधायक लखन पटेल और जिला के पूरे संगठन के व्यक्ति और हमारे बाजू से लगे हुए कद्दावर मंत्री प्रदेश सरकार के, इन सब की और जयंत मलैया से मिलकर के कांग्रेस को जिताने का षड्यंत्र रचा गया। इस वजह से जो हमारा पहला उम्मीदवार बलराम पटेल की धर्मपत्नी थी, इन सब के षड्यंत्र से लखन पटेल, पूर्व मंत्री जयंत मलैया और वर्तमान मंत्री हमारे कद्दावर नेता और जिला संगठनवादी ने मिलकर के वो प्रत्याशी बदल करके चंद्रभान सिंह को खड़ा किया। उसके बावजूद भी वो फार्म भरने को तैयार नहीं। 10:37 पर एक दिन 28 तारीख को नरेंद्र व्यास और हम और 3 सदस्य लेके पूरे 6 घंटा इंतजार किया और चंद्रभान सिंह बुलाने पर नहीं आए। फिर भी सुबह 10:37 पर मैंने चंद्रभान सिंह को कॉल किया कि मेरे साथ 6 सदस्य लेकर के मैं आ रहा हूं और 2 सदस्य आपके पास हैं, आपका भाई और स्वयं आप। तो मैं 6 सदस्य लेकर के मैं जटाशंकर आ रहा हूं। या तो आप फार्म भरें तो मैं 6 सदस्य आपको दूंगा, नहीं तो फिर आप 2 सदस्य इनको दे दो, ताकि उनकी अध्यक्ष ना बन सके जयंत मलैया का। इस वजह से ये पूरा घटनाक्रम जिला संगठन जिम्मेवार है इसका, और लखन पटेल और मंत्री ये सब जिम्मेवार हैं इसके, जो भाजपा का फार्म नहीं डला। आपने संगठन का कहा, जिला संगठन में कौन से पदाधिकारी? संगठन जो जिला अध्यक्ष हैं उन्हीं का पूरा संगठन, इनने साथ ही नहीं दिया, इस वजह से उन्हें सभी की। प्रीतम सिंह लोधी पे आपका आरोप है? जी सर, है आरोप। आपके पास तो नंबर ही नहीं थे, फिर वो 6 सदस्य कौन से थे जिनको लेकर आप चंद्रभान सिंह के पास आए? हमारा प्रत्याशी खड़ा नहीं हुआ तो हमने फ्री कर दिया, जिसको जहाँ जाना वो जाए। तो नाम तो बताएं आप उन 6 सदस्यों के, जब आपके पास नंबर ही नहीं थी तो कौन थे? 6 सदस्य मेरे पास चटन 1, बलराम पटेल 2, धर्मेंद्र कटारे 3 और अपने का नाम अपना मनीष तंतुआ 4 और 2 लोग अन्य थे, वो नहीं बताएंगे हम, है गुप्त फैसला था। नहीं ये तो थे ही 6, नहीं 2 और 8 से ये थे ना, 6 सदस्य मेरे पास थे। क्या माना जाए पूरा षड्यंत्र? क्या मानते हैं सारी प्रक्रिया में जो भाजपा कुल मिला के ये मानते हैं कि ये भाजपा ही ने नहीं चाहा है कि भाजपा का अध्यक्ष बने, इसलिए ये बड़े शर्म की बात है। और मैं बड़े दुखी मन से कह रहा हूँ कि भाजपा के ही संगठन पदाधिकारी और भाजपा के पूर्व मंत्री और भाजपा के पूर्व विधायक लखन पटेल ये नहीं चाहते थे कि भाजपा का अध्यक्ष बने। तो चुनाव के का जो प्रत्याशी था वह भी मैदान में खड़ा था और आप कह रहे थे कि नहीं बने, तो वो व्यक्ति अपना बना कहा टीएसएन का, वो भी कांग्रेस का था।
TSN का था, कहाँ था, कांग्रेस का था। एक और आपने कभी नाम लिया है कि कद्दावर मंत्री, तो कौन से मंत्री, क्या नाम है उनका? भार्गव जी। पूर्व मंत्री थोड़ा ना है। अरे पूर्व मंत्री जयंत मलैया, पूर्व विधायक लखन पटेल और बाजू के मंत्री, चुनाव के दिन इनके मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनने दिया। मैं खुले मंच से कह रहा हूँ, और जौन सी सौगंध का की कहूँ मैं वो भी कह देता हूँ। 10:37 पे मैंने चंद्रभान सिंह को फोन लगाया, मैं 6 सदस्य लेकर के आ रहा हूँ, आप जटाशंकर आए और फार्म भरें। इसके बावजूद भी उनने फार्म नहीं डाला। इससे दुख की बात कुछ हो नहीं सकती। क्या मानते, क्यों नहीं भरा चंद्रभान सिंह ने फॉर्म क्यों नहीं भरा? पहुंचे थे लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हुई किसी और से। कौन कहता है? चंद्रभान सिंह ने फॉर्म क्यों नहीं भरा? कांग्रेसियों के साथ लेकिन ऐसी चर्चा है कि जटाशंकर आए आए थे ना, तो मैं अपने बंगले पे था, तो उनसे बोला यदि आप फार्म भरने तैयार हो तो मैं जटाशंकर आ रहा हूँ। मैंने बोला, उन्होंने बोला नहीं मुझे भरना, तो फिर हम काहे को जाए। आप क्या मानते हैं कि चंद्रभान सिंह ने फॉर्म क्यों नहीं भरा? अब चंद्रभान सिंह ने क्यों नहीं भरा ये तो वो बताएंगे, जिनने खड़ा किया था। हम तो समर्थक थे। वो तो गोविंद राजपूत के भी कैंडिडेट थे, मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे चंद्रभान सिंह। तो नहीं वो जानकारी नहीं है मुझे तो चंद्रभान सिंह का कहना था कि उनके प्रमाण पत्र में जातिगत कोई समस्या आई थी, इसलिए जातिगत समस्या आई होती तो सदस्य कैसे बनते? वो तो सामान्य सीट थी पर वहाँ पे कहाँ से? जहाँ से वो जीत के हर रही थे। यहाँ कौन सी हरिजन थी? ये तो पिछड़ा वर्ग थी ना, है तो पिछड़ा वर्ग की तो है तो चंद्रभान। पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र में उन्होंने बोला है कि हमें परेशानी आई है, नाम दूसरा था। तो क्या दूसरी जात के बन जाएंगे? वो पिछड़ा वर्ग के हैं, प्रमाण पत्र है उनके पिछड़ा उनका वर्ग। नाम मायके का गोमती बाई लिखा था और यहाँ पे चंदा बाई दूसरा नाम लिखा कोई नाम से क्या होता है? जाति थोड़ी नाम से बदल जाएगी। जाति तो पिछड़ा वर्ग में रहेगी। कुल मिला के क्या मानते हैं? कुल मिला के क्या मानते हैं? ये तो वो बताएंगे कि क्यों नहीं उनने फार्म डाला जिनने उनको खड़ा किया। द्रकपाल ने एक बार आरोप लगाया कि काफी पैसा चला है। द्रकपाल ने एक आरोप लगाया कि काफी धनबल का उपयोग हुआ है, 50-50 लाख रुपए लिए। अब वो द्रकपाल का आरोप मैं इसलिए नहीं कह सकता, ना वो हमारा आदमी है ना मेरे सामने कोई। वो जिनका आदमी है जिनसे की वो देवे अपनी सफाई। एक चीज और उन्होंने एक ये बात भी चल रही है कि भाजपा को प्रस्तावक नहीं मिला, इसमें कितना सच्चाई है? कौन कहता प्रस्तावित? जब लड़े ही नहीं तो कौन प्रस्तावित करेगा? जब हम 6 सदस्य लेके आए तो प्रस्तावक मिलने का प्रश्न ही नहीं है। चुनाव के दौरान उस दिन एक भी जैसे चंद्रभान सिंह को ऐसे देखा गया जैसे वो कोरोना पेशेंट, उसके साथ में कोई खड़े होने के लिए तैयार नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये बात सच होती नजर आ रही कि उसको प्रस्तावक नहीं मिला, कौन कहता? कोई कैंडिडेट साथ ही नहीं रहा। कौन कहता? पूरे चुनाव के मैं दौरान साक्षी दे रहा कि 6 सदस्य लेके मैं आया और 2 वो खुद थे। नहीं, कौन कहेगा प्रस्तावक नहीं है? उनका भाई साथ में है तो प्रस्तावक कौन कहेगा कि नहीं? फिर ये बताइए, जब 6 आपके पास थे और 2 कैसे मानोगे कि दो जिला पंचायत अध्यक्ष बनने वाले थे, तो ये क्यों कह सकते हैं कि वो अध्यक्ष नहीं बनना कैसे चाहेगा? मान सकते हैं कि प्रस्तावक नहीं है जब उनका भाई उनके साथ? आपका कहना है कि 6 आपके पास थे, 2 वो स्वयं थे, 8 थे। जब 8 में वो अध्यक्ष बनना चाह रहे हैं तो कोई व्यक्ति अध्यक्ष बनना क्यों नहीं चाहेगा? अब जब वो बताएंगे, और जिनने खड़ा किया वो बताएंगे क्यों फार्म नहीं डाला और क्यों नहीं बनना चाहते। ये मैं थोड़ी बताऊंगा, मैं तो बनाने वाला था। जब नहीं बने तो फ्री कर दिया कि जिसको जिसमें जाना तो जा। कांग्रेस का समर्थन करवा दिया। मैंने काहे को किया? फ्री कर दिए। जब हमारा प्रत्याशी फार्म नहीं डालता तो मर्जी जिसकी, जिसको देना। तो जब दोनों कांग्रेसी हैं तो जिसको देना तो दे दे। उस दिन कोई बात करने के पास में जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी खेमे से न बनने के बाद पार्टी में जमकर अंतर्कलह मची हुई है। घमासान के बीच किस गुट को नुकसान होता है और किसे फायदा, ये वक्त ही बताएगा। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज तब। हटा विधायक पीएल तंतवाय के कई वीडियो वायरल हुए थे। वहीं पूर्व मंत्री डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया के द्वारा उन पर निशाना भी साधा गया था। चुनाव के दौरान हटा विधायक पर निर्दलीय प्रत्याशियों के प्रचार का आरोप लगा था। आज हटा विधायक दमोह पहुंचे, जिनसे हमने चर्चा की। उनके द्वारा अपने ऊपर लगे आरोपों के संबंध में क्या कहा गया, ये हम आपको सुना देते हैं। आप पे आरोप लगे, आपने निर्दलियों का समर्थन किया, लगातार प्रचार किया, कई वीडियो वायरल भी हुए। नहीं, मैं इन आरोपों को असत्य मानता हूँ, निराधार मानता हूँ। मेरे द्वारा कहीं किसी को भी बीजेपी को वोट करने के अलावा कुछ भी बात नहीं की गई। हाँ, कुछ लोग हैं जो अपनी कमजोरियां, अपनी गलतियां छुपाने के लिए इस प्रकार के निराधार मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। ये वीडियो वायरल हुए थे, उसमें कितनी सत्यता है? कहीं कुछ हमारे द्वारा किसी को भी ये नहीं बोला गया कि बीजेपी के अलावा किसी को वोट दें।
पूर्ण निराधार हैं। जो वीडियो और स्क्रीनशॉट वायरल हुए हैं वो भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के व्हाट्सएप के पेज पर वायरल हुए हैं, जिसमें ये कहा गया कि आपने टीवी का काम किया। नहीं, कहीं भी कोई ऐसा वीडियो सामने हो तो बताएं कि हमने टीवी बोल के कहीं प्रचार किया। बीजेपी वालों ने आवेदन भी दिया है जिला भाजपा में आपके खिलाफ कि आपने टीवी के लिए काम किया, तो जिला भाजपा ने आवेदन भी दिया है, तो शिकायत पत्र आवेदन देना, शिकायत करना एक अलग बात है अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने 7 प्रत्याशी लिए, एक भी जिता के तो बतलाते। 8 में से चलो 3 जीत के आए, निर्दलीय जीत के आया, कम से कम 7 में से एक भी तो जीत के बतलाते। आपने जिनका समर्थन किया उन्होंने भाजपा के प्रत्याशियों के विरोध में क्यों खड़ी गए? हाँ, ये कार्यकर्ताओं की थी जो इनको मिले थे, तो लोकल संगठन द्वारा सभी 8 सीट पर इन्होंने अपने पदाधिकारियों को खड़े किया। लोकल संगठन बड़ा हो गया भाजपा से, निश्चित रूप से अपनी कुछ स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपनी कुछ निहित पूर्ति के लिए सभी 8 सीटों पर पदाधिकारी और अपने प्रत्याशी खड़े किए, तो ये चीज दोनों तरफ से। हटा में सुपड़ा साफ हो गया बीजेपी का, ऐसा कैसे? नहीं, सुपड़ा साफ होने की बात नहीं है। इस बार हम लोग प्रयास में थे कि बीजेपी की नगर पालिका बन जाए, क्योंकि इतिहास में अभी तक हटा में भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका नहीं बनी है। ये बात अलग है, ठीक है, हम लोग प्रयास में सफल नहीं हो पाए। पूर्व मंत्री और सांसद रामकृष्ण कुसमरिया ने आपको एक्सीडेंटल और पागल विधायक बताया, वीडियो वायरल। निश्चित रूप से वो तो कहेंगे, जिस समय विधानसभा के चुनाव थे, आप सभी को मालूम होगा, वो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, कांग्रेस में शामिल थे, कांग्रेस के प्रत्याशियों को प्रचार किया, तो उनको तो एक्सीडेंटल लगेगा ही। हमारे उन कार्यकर्ताओं से पूछा है जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की और जनता से समर्थन लिया, और एक रिकॉर्ड इतिहास मत 20,000 से ऊपर हटा विधानसभा कभी नहीं जीती, जो हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके वो भारतीय जनता पार्टी को 20,000 से अधिक मतों से विजयी बनाया। इस बार अगली तैयारी आपकी फिर से रहेगी? निश्चित रूप से हमारी और हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है, और हमारे कार्यकर्ता हमेशा इस चीज के लिए तैयार रहते हैं। संजय सरवरिया, लखी DCN न्यूज, दमोह। दमोह सांसद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल देर रात दमोह पहुंचे। सुबह से बांदकपुर पहुंचकर भगवान जागेश्वरनाथ धाम में विशेष पूजन अर्चन किया गया, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया और सभी की खुशी की कामना की। स्वयंभू शिवलिंग है, और वैज्ञानिक दृष्टि से यह जो हमारा शास्त्र है, हमारे पूर्वजों ने जिस आधार पर ये स्थान का चयन किया, हम सब चर्चा सुनते हैं कि केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक एक ऐसी सीधी लाइन है जिसमें शिवलिंगों की स्थापना है, और जो एक निर्धारित कोण के आधार पर झुके हुए हैं, उनमें से एक भगवान जागेश्वरनाथ हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं, जो यहाँ पहुँचते हैं वो सौभाग्यशाली हैं। और श्रावण मास में जिस प्रकार से सभी लोगों की तरफ से उनके प्रति अपना श्रद्धा का भाव अर्पित होता है और उनसे कृपा मांगी जाती है, यहाँ का सांसद होने के नाते और मोदी सरकार में मंत्री होने के नाते मैं उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ, देश का भला करें, दुनिया का भला करें, और इस क्षेत्र में जहाँ वो विराजे हैं उन सब पर गलतियों को क्षमा करते हुए उन पर कृपा करें, उसमें मैं भी शामिल हूँ, यही प्रार्थना। इस अवसर पर स्थानीय लोग मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लखी DCN न्यूज, दमोह सांसद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा चाय पर चर्चा के लिए पत्रकारों को अपने निवास पर आमंत्रित किया था। काफी बड़ी संख्या में पत्रकार यहां पर मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री के द्वारा जमकर विरोधियों पर निशाना साधा गया। हाल ही में जो जिला पंचायत चुनाव हुआ है, उसमें अधिकृत प्रत्याशी
इस संबंध में भी उनके द्वारा काफी कुछ कहा गया। क्या कहा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने, आइए हम आपको सुना देते हैं। और जिन परिस्थितियों में दमोह जिले में चुनाव हुए उसमें जो सफलताएं भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई उसको मैं बेहद महत्वपूर्ण मानता हूं और अपने कार्यकर्ताओं को और दमोह जिले की जनता को हृदय से उनका आभार भी व्यक्त करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। निर्वाचित जो भी पदाधिकारी हैं उनको हृदय से मैं बधाई देता हूं और भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं कि वो ग्रामीण विकास के मामले में आम जरूरतमंद को सेवा भाव से काम करते हुए न्याय देंगे, ये मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में हमारे घोषित उम्मीदवार की जो भूमिका रही है उसके बारे में मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन किया है कि उसे संज्ञान में लेना चाहिए और उसकी जानकारी इकट्ठी कर हमें कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि इस जिले में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने की जो परोक्ष कोशिशें थी वो बेनकाब भी हुई हैं और भ्रष्ट स्वार्थी राजनेता भी बेनकाब हुए हैं। उपचुनाव से लेकर अब तक हमारे खिलाफ जातिवाद का आरोप लगाकर खूब दुष्प्रचार होता रहा, लेकिन इस चुनाव ने वह भी साबित कर दिया कि लोधियों को सामने करके, और वो भी ऐसा तबका जो बहुत ही भ्रष्ट स्वार्थी है, जिनके धंधे अच्छे नहीं, उनकी अगुवाई की है। लेकिन मैं इससे खुश हूं और गौरवान्वित हूं कि दमोह जिले में राजनीति का जो परिष्करण की यात्रा थी वो पूर्णता की ओर है और इस शुद्धिकरण से इस जिले में स्वच्छ राजनीति की अगुवाई होगी। उससे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन तमाम जिला पंचायत सदस्यों से मैं कहूंगा कि एक बार वो आप लोगों के सामने आकर स्वतः कहें कि कौन भारतीय जनता पार्टी का है, चीजें साफ हो जाएंगी। भाई साहब उस दिन चुनाव के चलिए संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। तब आगामी समय में नगरीय निकाय में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होना है, उसके पूर्व पुलिस के द्वारा सोशल पुलिसिंग की जा रही है। पुलिस अधीक्षक दमोह DR तैनीवार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी सहित अन्य स्टाफ सड़कों पर निकला, शहर में पैदल मार्च किया। पुलिस अधीक्षक दमोह DR तैनीवार से जानते हैं कि इसके पीछे उनकी क्या मंशा है। उद्देश्य क्या? आज पुलिस मुख्यालय से श्रीमान DGP साहब का निर्देश था कि 6 से 8 के बीच सभी राष्ट्रपति अधिकारी, जिसमें SP, CSP, एडिशनल SP, SGP, थाना प्रभारीगण और RI अधिक से अधिक बल के साथ जहां पर वो उपस्थित है 6 से 8 बजे के बीच में पैदल लगातार भ्रमण करेगा। उसी के तारतम्य में आज हम जो है मैं एडिशनल SP और मार्ग CSP सारी टीमें अलग अलग क्षेत्रों में पैदल 2 घंटे लगातार भ्रमण कर रहे हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दबाव तारादेही थाना अंतर्गत सांप के काटने से एक वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई है। 70 वर्षीय वृद्ध को सांप ने काटा, जिसके बाद गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल लाया गया था, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। पीड़ित परिवार के द्वारा बताया गया कि वृद्ध अपने घर पर था, कमरे के दरवाजे के ऊपर बनी पट्टी पर से एक सामान उठा रहा था, वहीं सांप बैठा था जिसने वृद्ध को काट लिया। दर्दनाक मौत हो गई। क्या हो गया है इनको? सर्प ने काटा। कहाँ पे? घर पे। क्या कर रहे थे? ये सामान निकाल रहे थे ऊपर। क्या नाम है मृतक का? काशीराम। कौन सी सांप ने काटा है? काला। किस गांव की घटना है? जैतगांव। पुलिस के द्वारा मार कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दबाव दमोह देहात थाना अंतर्गत हिन्नाई उमरी से एक मामला सामने आया, जहां मजदूरी को लेकर विवाद हो गया। एक मजदूर से मारपीट की गई, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। बताया जाता है मजदूर के साथ कई लोगों ने मारपीट की।
जिसके बाद वह वहीं गिर गया, चोटिल हो गया। उसे जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संगीता है। इनका? बैजनाथ। क्या हो गया? इन दोनों का यहाँ पे एक दूसरे से पैसे दिए होंगे 500। उसने एक दूसरे को जाके दे दिया 100 को। इसने दूसरे को जिसको 100 को दिया उससे जाके बोला कि मेरे को इनने 500 दिया, मेरे को 500 दो। तो इसने बोल रहे थे नहीं 500 नहीं 100 को दे दो। उन्होंने बोला चलो ठीक है। तो उसने गाली देने लगा। गाली देते देते इन दोनों का वातावरण होना, दूसरा पीछे से आया उसने मार दिया। फिर उसने जो गाली दे रहा था वो भी मारा, और दूसरा आया वो भी मारा। एक और आया उसने सरिया मारा पाँव पे, और यहाँ पे मारा, गाल पे मारा, बहुत मारा उन लोग। क्या नाम है उन लोगों के? उन लोगों की नाम मेरे को आता भी नहीं है। माखन रखते मैं उतना, हम तो बहू बिटिया, हम तो घर में रहते, हम नाम थोड़ी क्या जानते उतना। एक माखन कहाँ की बात है जी? एक माखन है यहाँ हिन्नाई उमरी की है, यहीं पर स्कूल के बगल में वो पहला पटेल था एक, और ये अगर हाँ सोनू। थाना कौन सा लगता है? सोनू का पापा। थाना कौन सा लगता है? हमारा थाना बिहार थाना लगता हमारा। संजय सरवरिया, लकीडीसी न्यूज़ दफा। जमीनी विवाद के चलते एक वृद्ध महिला के द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसे गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। महिला का उपचार जारी है। महिला के परिजनों की माने तो उसके देवर के द्वारा और उसके अन्य साथियों के द्वारा मिलकर महिला को काफ़ी प्रताड़ित किया गया, जिसके चलते महिला के द्वारा ये कदम उठाया, क्योंकि सभी लोग उसे मारने के लिए पहुंचे हैं। वृद्ध महिला थी, बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल में लाया गया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। क्या परिजन जानकारी दे रहे हैं, आइए सुनते हैं। हमारा नाम आरती। कहाँ की रहने वाली है? मंगरोन। ये कौन है आपकी? सास भाई। क्या नाम है इनका? कुसम। क्या हो गया है? इनने दवाई पी ली है, इनके देरों ने लड़ाई करी है, मारो पीटो है, और जबरदस्ती में इनको मार भी गए थे अंदर। तो उनने दवाई रखी थी, इनने मना भी की हमको नहीं पीना, हमने जबरदस्ती दवाई। किसने मारा है? इनके देरों ने, 3 जने हैं। क्या नाम है इनका? इनका कुसम नाम। और जिन्हें मारा है? बिहारी नाम है, भगवान दास नाम है, और भागीरथ। जालमपाल मंगरौन। ये कौन है आपकी? माताराम। क्या नाम है इनका? कुसम। क्या हो गया है? दवाई पी ले। किस वजह से? किल। कैसी किल? वो भागीरथ, भगोना, बिहारी और बिहारी की बहू, इनने मार पीट की, इसलिए दवाई। कौन है वो आपके? वे हमारे चाचा है लगता। आप बता रहे हैं मंगरौन थाना में आप रिपोर्ट कराने गए थे, रिपोर्ट नहीं ली? उन्होंने कंप्लेंट नहीं ली। क्यों नहीं ली? वे कह रहे थे दवाई करा ला, उन्होंने कंप्लेंट नहीं ली। कौन सी दवाई पी ली है? कीटनाशक। क्या नाम है इनका? कुसम भाई। फिलहाल पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संजय सरवरिया, लकीडीसी न्यूज़ दमोह। हरियाली तीज के अवसर पर दमोह नगर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। दमोह के संस्कार भवन में असाटी समाज महिला महामंडल के द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ कई तरह के गेम हुए। महिलाएं हरे परिधान में नजर आईं। काफी बढ़ चढ़कर महिलाओं के द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और हरियाली तीज का ये उत्सव मनाया गया। Yeah, 2, 6, 26.
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दबाव। दमोह में चौरसिया समाज महिला मंडल के द्वारा हरियाली तीज के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन चौरसिया धर्मशाला में किया गया, जहां पर समाज की महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद थीं। सभी के द्वारा हरी साड़ी पहनी गई थी, हरा श्रृंगार किया गया था। काफी अद्भुत तरीके से यहाँ हरियाली तीज का उत्सव मनाया गया, लोगों को प्रकृति को बचाने का संदेश दिया गया। ये किस उपलक्ष्य में प्रोग्राम रखा? ये नाग पंचमी के चौरसिया दिवस, नाग पंचमी के दिवस को एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसमें मेहंदी प्रतियोगिता, बच्चों की दौड़ प्रतियोगिता, चम्मच रेस, महिलाओं द्वारा व्यंजन सामग्री, ये सारी चीज़ें इस प्रोग्राम में सम्मिलित हैं। और ये चौरसिया समाज के द्वारा किया गया, महिला मंडल द्वारा प्रोग्राम आयोजित किया गया। लगभग कब से ये प्रोग्राम किया जा रहा है, कितने साल से? करीब 8-10 साल से किया जा रहा है, लेकिन अभी महिलाओं और बच्चों द्वारा विशेष रूप से इसी साल से उपलक्ष्य मनाया जा रहा है। वरना जो चौरसिया समाज के पुरुष वर्ग हैं, उनके द्वारा हर साल तो आयोजन होता ही है, पर इस बार महिलाओं ने आगे बढ़ चढ़कर इसमें प्रोग्राम में हिस्सा लिया। साथ में हमारे जो बच्चे हैं, उनमें सभी में आप देखेंगे कि सभी अपना बढ़ चढ़ के सहयोग कर रहे हैं। महिला समिति का जो गठन किया है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चों को और महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले, उन्हें मंच प्रदान हो, इससे वो अपनी प्रतिभाओं का खुलकर प्रतिभाओं को निखर के, और हम कभी ये भी नहीं मालूम करते कि हमें क्या क्या प्रतिभाएँ छुपी हुई हैं। इसी बहाने हमारी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। चौरसिया समाज की जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सब आज एकत्रित होंगे, सबसे मिलेंगे जुलेंगे। जो कुछ जिनने पार्टिसिपेट नहीं भी किया है, वो कुछ नया देखेंगे, वो करने की कोशिश करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। हम लोग भी आए हैं, ज़रूरी नहीं है कि बच्चे ही सीखते हैं, हम बड़े भी आज नए नए तरीके देखेंगे और कुछ नया सीखेंगे। महिला मंडल की मातृशक्तियाँ सभी लोग मिलजुल कर आज हरियाली तीज के पर्व मना रहे हैं, एवं हमारी नाग पंचमी चौरसिया दिवस जो आने वाला है 2 दिन बाद, तो वो उसका भी उत्सव मना रहे हैं। तो बच्चों की विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं करवा रहे हैं। इसमें रंगोली प्रतियोगिता है, मेहंदी प्रतियोगिता है, चम्मच दौड़ प्रतियोगिता है, और महिलाओं के लिए व्यंजन प्रतियोगिता है, एवं भजन गायन प्रतियोगिता रखी गई है कि जो और बस इसके अलावा और भी कुछ और जो होने वाली है प्रतियोगिता, वो कट कर देना। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह नगर की यातायात व्यवस्था भगवान भरोसे है, जिसमें मछली मार्केट से लोगों को निकलना काफी दूभर हो रहा है। किराना दुकानदार दोपहर में ही नो एंट्री में आने देते हैं बड़े वाहन। दमोह नगर की यातायात व्यवस्था चरमरा चुकी है। जगह जगह अब चंद पलों में ही जाम के हालात बन जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी होती है अंबेडकर चौक से बकौली जाने वाला जो रास्ता है मछली मार्केट का, वो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला है। आने वाले राहगीरों के लिए यहाँ से निकलना किसी मुसीबत भरे राह से गुजरने के बराबर है। जी हाँ, आप खुद देखिए, यहाँ पर जगह जगह जाम जैसे हालात बने हुए हैं, और ये सब यहाँ के स्थानीय किराना व्यापारियों के द्वारा माल बुलवाया जाता है, वो भी नो एंट्री में 4 व्हीलर को यहाँ पर एंट्री करा दी जाती है। जबकि एंट्री का भी एक वक्त होता है, लेकिन ये तो नो एंट्री में वो भी दोपहर के वक्त, दिन के उजाले में ही 4 व्हीलर फर्राटे मारते हैं और यहाँ पर आकर जाम लगा देते हैं। लेकिन जब हम दुकानदारों से बात की तो आप उनकी भी दलील सुनेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। इस संबंध में हमने वहाँ के दुकानदार जिनके यहाँ ये ट्रक खड़े हुए थे, गणेश लाल और तातू लाल ने तो हद ही कर दी। हाँ, मैदान करवा पहले सरकार से कहते हैं।
क्यों भैया आप लोग बीच बाजार में लगा लोगे का? तो बाजार है तो बाजार में तो वाहन आयो कहाँ है? तो बाजार है तो बाजार में तो वाहन आयो कहाँ है? यहाँ थोक मार के रुकेंगे तो टैक्स का देते हैं गाड़ी वाले। अच्छा हाँ। टैक्स का देते हैं आप बताइए। नहीं भाई हम पूछ रहे हैं ना जो टैक्स इसका नहीं देते क्या आप? होता करो गाड़ी वाले जो गाड़ी लगा है पत्रकार जी को बुला के पत्रकार बात कर रहे हैं व्यवस्थित वीडियो बनावे आ गए हैं होशियारी बतावे थे। आपको नहीं लगता कि लोगों को दिक्कत होती है? हमारा काम है धंधे का, हम लोगों का मार्केट है यहाँ होलसेल का। अच्छा ये रिटेल का मार्केट नहीं है। यहाँ माल आएगा लोड अनलोडिंग होती सुबह से और लोडिंग होती है 2 दिन में। तो आप लोग ठिलिया से भी तो बुलवा सकते हो, आप बाहर लगा भी तो सकते हो भैया। बाहर जगह है कहूँ पहले आप मैदान तो बताओ गाड़ी खड़े हो गए जब वीडियो बनावे आ गए। तहसील ग्राउंड के आसपास लगा लो, लगाओ तो जा पुलिस से कहा लगा दो गाड़ी। तो पुलिस करवा रही है आपसे? और क्या संजू माखीजा। संजू माखीजा और किसका है? विनोद हरे हैं। विनोद तो श्री राम हरे हैं। श्री राम कौन जी? श्री राम सूजी में दवारी। सूजी में दवारी कहाँ? मानते तो हो कि जनता को जब तकलीफ होती है? बताओ तो, आप तो बताओ, दिल की बात बता दो। हम भी क्या रखा हम बताओ। मतलब होती ना पीड़ा, बाहर नहीं लगा सकती आप लोग 4 व्हीलर? नहीं लगाइए। मौके पुराने जिला शिक्षा कार्यालय के सामने स्थित हनुमान मंदिर में विशेष आयोजन किया जा रहा है। इस समय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, जहां भगवान की कथा सुनकर भक्त भाव विभोर नजर आ रहे हैं। तो हमारी तो कोई बात नहीं, जब भगवान नहीं कहेंगे तो हमारी कोई गिनती नहीं है। फिर वह ऐसे निकल आ जाता है। तो इस तरह के भी लोग होते हैं कि जो भले ही भगवान के मंदिर में खड़े हैं परंतु उनका जो चित्त है वह अपने चरणों की पादुकाओं में रखा हुआ है। ऐसे ऐसे भी कई भक्त होते हैं। धन्य है विभीषण जी जो लंका में रहकर भी राम नाम को नहीं भूलते। धन्य है वो। जब हनुमान जी लंका में जाते हैं तो विभीषण जी को देखते हैं। राम राम स्मरण करके विभीषण जी जब अपनी कुटिया से निकलते हैं तो हनुमान जी को विभीषण जी अपना पूर्ण हाल सुनाते हैं कि हम कैसे रहते हैं यहाँ पर। तो जिन्हें दस न हो जब लंका में विभीषण जी ऐसे रह सकते हैं तो हम आप सभी को भारत जैसे देश में पैदा हुए हैं। हम आप सभी को तो कभी भी भगवान को भूलना नहीं चाहिए। जब लंका में रावण के राज्य में रह करके विभीषण जी राम जी को नहीं भूल रहे हैं तो हम आप सभी तो भारत जैसे देश में हैं। और अगर फिर भी हम भूल गए तो यह हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो बिना राम जी की कृपा के संजय सरवरिया, लकीडीसी न्यूज दबाव। चरणों में भी हमें मुहर्रम के महीने से इस्लामिक साल की शुरुआत होती है। 30 जुलाई की शाम चांद के बाद मुहर्रम माह की शुरुआत हो चुकी है। इस महीने में ही इराक के करबला मैदान में यजीद के सैनिक और पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन के बीच जंग हुई थी। महीने के 10वें दिन इमाम हुसैन समेत उनके 72 साथी शहीद हो गए थे। उर्दू कैलेंडर के हिसाब से 9 मुहर्रम को कत्ल की रात और 10 मुहर्रम को ताजिया शरीफ सैरगश्त के लिए निकाले जाते हैं। इसी के चलते फुटेरा कलाग्राम की जामा मस्जिद प्रांगण में मुस्लिम समाज के लोगों ने परचम कुसाई की। इसके बाद हजरत नबी के नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में सोहरा एवं नात खां लोगों ने नातों मनकबत पेश की और मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने अपने घरों में ज़्यादातर फातिहा दरूद यानी पूजा पाठ के बाद बटियागढ़ जामा मस्जिद इमाम मौलाना गुलाम अली कादरी ने हज़रत नबी के नवासे हज़रत इमाम हुसैन की जीवनी पर प्रकाश डाला। मुहर्रम की थी जिसमें मस्जिद के प्रांगण में
परचम कुसाई की रस्म अदा की गई, जिसमें हमारी हुसैनी नौजवान कमेटी और अंजुमन इस्लामिया कमेटी की मौजूदगी रही और खुसूसी हमारे मेहमान हज़रत मौलाना ग़ुलाम अली कादरी साहब बटेगढ़ से आए हुए, जिन्होंने परचम कुसाई की रस्म अदा की और मोहब्बत अखलाक का पैगाम लोगों के लिए बताया। नातू मनकबत का भी दौर चला, लगभग कितने टाइम चलता है? और नातू मनकबत का दौर चला और इंशाअल्लाह ताला मजलिस भी होगी मुहर्रम में 10 दिन, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे मजलिस होगी। हमारी फुटेरा जामा मस्जिद फुटेरा हुसैनी नौजवान कमेटी ने परचम कुसाई की रस्म अदा की गई और मुहर्रम हिजरी सन 1444 ईस्वी के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ परचम कुसाई की रस्म अदा की गई और हमारे खुसूसी मेहमान मौलाना गुलाम अली साहब बटेगढ़ आए और उनने हमारे यहाँ मुहर्रम के बारे में बताया और हमारे यहाँ मुहर्रम परचम कुसाई की रस्म अदा की। इस अवसर पर अकबर खान, साकिर खान, नासिर खान, डॉक्टर रियाज खान, अनवर खान, अन्नू फरीद खान, सत्तार खान सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। फुटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। विश्व आदिवासी दिवस के संबंध में आज अखिल गोंडवाना पुनेम सेवा समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा बनाई गई। इस अवसर पर रिटायर अपर कलेक्टर नारायण सिंह मरावी सहित समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे। आगामी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए आज अखिल गोंडवाना कोया पुनेम भूमिका सेवा समिति जिला इकाई दमोह की एक अहम बैठक का आयोजन हुआ। यह बैठक बेलाताल टापू के पास नारायण सिंह मरावी के निवास पर आयोजित की गई थी, जिसमें अहम फैसला लिया गया है कि कार्यक्रम बृहद रूप से मनाया जाएगा, जो जिला मुख्यालय पर आयोजित होगा, जिसमें समस्त आदिवासी समुदाय के लोग मौजूद रहेंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की गई है। इस सिलसिले में हमने वरिष्ठ सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर नारायण सिंह ठाकुर और जिला प्रमुख नारायण सिंह मरावी से भी बात की। आज 31 जुलाई 2022 को माननीय वरिष्ठ हमारे सगा समाज के साथी नारायण सिंह मरावी के निवास स्थान सिंचाई कॉलोनी दमोह में 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस को मनाए जाने हेतु बैठक आहूत की गई। बैठक में उपस्थित सभी सगा समाज के वरिष्ठ एवं हमारे बंकागढ़ धाम के गुरुजी कोमल साहब की उपस्थिति में यह निर्णय लिया गया कि जिला मुख्यालय शहरी क्षेत्र के अंदर विश्व आदिवासी दिवस के आयोजन की कार्यवाही प्रतिवर्षानुसार की जाए। बैठक के आयोजन हेतु सभी पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि 9 अगस्त 2022 के आयोजन हेतु अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करते हुए आदिवासी समुदाय को एकत्रित कर कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। हमारा 9 अगस्त 2022 विश्व आदिवासी दिवस में विशेष रूप से महागौंगो पूजन पाठ का आयोजन करते हुए हमारे धर्माचार्यों के द्वारा विश्व शांति हेतु एक पूजन का आयोजन किया जाने वाला है पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर। मतलब हम सब प्रकृति के उपासक हैं, प्रकृतियों के नियमों को मानने वाले हैं और हमारे जो वरिष्ठ हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय दादाजी इनवाती जी, उनका निर्देश है कि संपूर्ण जिलों में मुख्यालयों पर विश्व शांति हेतु महागौंगो पूजा पाठ का आयोजन विशेष रूप से किया जाना है। इसी सिलसिले में आज ये बैठक आहूत की गई। इम्तियाज चिश्ती, लकी डीसी न्यूज दमोह। फुटेरा कला ग्राम के पूर्व उप सरपंच राम प्रसाद रैकवार ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास के नजदीक शासकीय भूमि पर 1 वर्ष पूर्व बाउंड्री वॉल के निर्माण के साथ वृक्षारोपण हेतु ट्री गार्ड भी लगाए थे। असामाजिक तत्वों के द्वारा ट्री गार्ड मिटा दिए गए, जिसके बाद उनके द्वारा उन्हें पुनः बनवाया गया, साथ ही वृक्षारोपण किया गया।
इस मौके पर वर्तमान सरपंच उदयभान सिंह, हल्ले कुर्मी, पंकज बांदार, कमलेश राय सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। फुटेरा कला जो बालिका छात्रावास है, यहाँ आसपास जो है शासकीय भूमि पड़ी हुई है, तो यहाँ पौधरोपण के कार्यक्रम के लिए पहले से पीपल, बरगद, नीम के पौधे घर पर तैयार किए गए थे। उनको आज सभी के सहयोग से यहाँ उनका रोपण किया गया है और ये टी गार्ड बना के यहाँ पर रोपण किया जाएगा। इस जन्मोत्सव के कार्यक्रम पर भी एक विशेष रूप से आप लोगों के सहयोग से यह कार्यक्रम सफल हो गया है और आगामी समय में इन पौधों की सुरक्षा व्यवस्था की जवाबदारी जीवन पर्यंत हमारी हो रहेगी। फुटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। सागर जिले के रेहली के सबसे बड़े वन्यजीव अभ्यारण्य नौरादही को टाइगर रिजर्व में बदलने का प्रस्ताव वन संरक्षक सागर की ओर से राज्य सरकार के पास भेजा। यदि सब कुछ ठीक रहा तो सागर के नौरादही अभ्यारण्य व दमोह के रानी दुर्गावती अभ्यारण्य को मिलाकर एक नया टाइगर रिजर्व तैयार होगा। केन बेतवा लिंक परियोजना में पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र का कुछ भाग डूब में आएगा। ऐसे में नौरादही अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व बनने से बाघों को संरक्षित करने के लिए सुरक्षित व बेहतर विकल्प तैयार होगा। हम आपको बता दें कि नौरादही वन प्राणी अभ्यारण्य में बाघ परिवार के 10 सदस्य मौजूद हैं। पहले 2 सदस्य हुआ करते थे, जिनकी संख्या बढ़कर अब 10 हो गई है। इसमें साबक, वयस्क, नरमादा बाघ शामिल हैं। यह वन्य प्राणी अभ्यारण्य क्षेत्रफल में प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य का दर्जा रखता है, जो सागर, दमोह, नरसिंहपुर जिले की सीमाओं को करीब 1197 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विश्व टाइगर दिवस के अवसर पर नौरादही अभ्यारण्य के मुरली गेस्ट हाउस में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बच्चों ने हिस्सा लिया, उनको फिल्म दिखाई गई। कार्यक्रम में CCF अमित कुमार दुबे, DFO सुधांशु यादव, SDO नौरादही सेवाराम मालिक, नीरज बिसेन, षष्ठी निजा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। टाइगर्स डे पर कार्यक्रम आयोजित हुआ था। क्या कार्यक्रम था, क्या संदेश दिया? आज 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है, तो इसमें हमारा नौरादही में क्योंकि टाइगर भी हैं अभी और टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास में लंबित है, तो हमने जो हमारे नौरादही क्षेत्र में आसपास गाँव में स्कूल हैं, तो बच्चों को जागरूकता के माध्यम से बाघ संरक्षण और प्रकृति संरक्षण से जोड़ने का प्रयास किया है। तो स्कूल के बच्चों द्वारा बाघ संरक्षण के महत्व को समझकर उसके संबंध में एक रैली गांव में निकाली गई थी, जिसके माध्यम से हम और जो नौरादही के रहने वाले निवासी हैं इस क्षेत्र में रहने वाले, उनको बाघ और प्रकृति संरक्षण का संदेश व्यापक स्तर पर देने का प्रयास किया है। कड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। चलते एक नजर समाचारों पर। पंचायत अध्यक्ष न बनाने को लेकर बीजेपी की अंतर्कलह आई सामने। शिवचरण पटेल पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा जमकर साधा गया वर्तमान मंत्री, पूर्व मंत्री और भाजपा जिला अध्यक्ष पर निशाना। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने साधा विरोधियों पर जमकर निशाना, बताया स्वार्थी, भ्रष्ट। हरियाली तीज की दमोह नगर में धूम, हुए अनेक आयोजन, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। परचम कुसाई के साथ मुहर्रम पर्व की हुई शुरुआत। तो ये थे बेटा कि कुछ खास खबरें न्यूज़ बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर हो गए। तब तक के लिए दीजिए हम इजाजत।